दोस्तों आज की जो कहानी है ना बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज की कहानी है धन और ज्ञान, इन दोनों में आखिर बड़ा कौन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टोरी लाइन। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये कहानी को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर सुनिएगा, आपको जरूर मजा आने वाला है। एक बार की बात है, भगवान विष्णु के दर्शन के लिए माता सरस्वती बैकुंठपुर गए थे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु अनंत नाग के ऊपर ध्यान मुद्रा में सोए हुए हैं। देवी सरस्वती सोचने लगे शायद मैं कुछ गलत वक्त में आ गया, अभी तो भगवान विष्णु सोए हुए हैं, उन्हें जगाना भी अच्छी बात नहीं है। ऐसा करता हूँ कि मैं लक्ष्मी के साथ भेंट करके चला जाता हूँ। उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों तले बैठे हुए हैं। उन दोनों ने एक दूसरे को देखे, हेलो हाय, कैसे हो, क्या कर रहे हो, वगैरह वगैरह सब बातचीत ऐसे करने लगे। माता लक्ष्मी बोलने लगी कि इस साल मैं ये कर लिया, वो कर लिया, इतने भक्त का मैं जाकर उनके सहायता कर लिया, मेरे वजह से कितना आदमी अमीर हो गए और लोगों को चाहिए क्या, मेरे बगैर लोग कुछ भी नहीं है। माता लक्ष्मी की ये बातें सुनकर सरस्वती को भी थोड़ा सा गुस्सा आया। उन्होंने भी कहने लगे, रुकिए देवी, ये बात सच नहीं है। जिस इंसान के पास मैं नहीं रहता हूँ उस इंसान का जिंदगी कुछ भी नहीं है। बिना ज्ञान का इंसान वो इंसान नहीं कहलाता है। इस तरह का दोनों में बातचीत होते होते उन दोनों को पता ही नहीं चला कि उन दोनों कब लड़ने झगड़ने पे उतर आ गए थे। सरस्वती लक्ष्मी को बोलने लगे, देवी क्या आप देखते नहीं हो, जब भी जिधर भी बड़े बड़े सत्संग होता है वहाँ बड़े बड़े मंच लगाया जाता है और मेरा जो भक्त है, साधु ज्ञानी पंडित, वो लोग जाकर उस मंच के ऊपर बैठकर तुम्हारे जो भक्त है, अमीर लोग हैं, उन लोगों को ज्ञान की बातें सुनाते हैं। तुम्हारा जो भक्त है नीचे बैठकर मेरे भक्त का ज्ञान सुनते हैं। मेरे भक्त की प्रवचन सुनने के लिए वो लोग लाइन में खड़े रहते हैं। तुम्हारे भक्त के पास कितना भी धन दौलत क्यों ना हो, वो हमेशा ही मेरे भक्तों के चरणों में जाकर बैठा रहता है। माता सरस्वती की ये बातें सुनने के बाद माता लक्ष्मी थोड़ा सा मुस्कुराने लगे। अरे सरस्वती, तू कितनी भोली है, तुझे मैं कैसे समझाऊं। अगर उसी सत्संग में कोई मेरा भक्त जाकर ये बोलने लगा कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं मैं सबको मुफ्त में खाना देना चाहता हूँ, उधर खाना लगा हुआ है, जाकर आप खा सकते हैं, और आकर यहाँ से कपड़ा मैं देना चाहता हूँ, आप कपड़ा भी ले सकते हैं। उस वक्त तुम्हारा जो भक्त है जो ज्ञान की बातें सुनने के लिए वहाँ जाते हैं, उस वक्त वो आचार्य पंडित को छोड़कर, वो ज्ञान की बातें छोड़कर सब मेरे भक्त के पास चले जाते हैं मुफ्त में खाना लेने के लिए, मुफ्त में कपड़ा लेने के लिए। तो बोल कौन बड़ा है, तुम या फिर मैं। लोग ज्ञान की बातें सुनने के लिए जाते हैं, लेकिन उस वक्त अगर कोई धन दौलत देने की बातें करता है ना, तुम्हारे ज्ञान की बातें वो लोग छोड़कर मेरे भक्त के पास ही जाते हैं वो। माता लक्ष्मी की ये बातें सुनने के बाद माता सरस्वती बोलने लगे, रुको लक्ष्मी रुको, तुम खुद पर इतना घमंड क्यों कर रहे हो। मेरा जो गरीब भक्त है ना, जो ज्ञानी इंसान है ना, उन ज्ञानियों की राजा महाराजा बहुत ही सम्मान करते हैं। उनको मिलने के लिए वो अपने राज दरबार पर बुलाते हैं और उन्हें देखते ही अपने सर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। सोच लक्ष्मी सोच, उन राजा महाराजा के पास इतने धन दौलत होने के बावजूद भी वो मेरे भक्त जो कि ज्ञानी है उसके सामने अपनी सर झुकाते हैं। अब बताओ कौन बड़ा है, तुम या फिर मैं। सरस्वती की ये बातें सुनने के बाद लक्ष्मी बोलने लगे, अरे पगली, जिस इंसान के पास मैं होता हूँ ना, चाहे वो गुंडा क्यों ना हो, लोग उसके इज्जत करते हैं। लोगों को पता होता है कि वो शरीफ इंसान नहीं है, एक नंबर का गुंडा मवाली है, फिर भी लोग उसे देखकर झुककर प्रणाम करते हैं। वो दुराचारी भी लोगों को सदाचारी नजर आता है। किसी भी कार्य में अगर उसे बुलाया जाता है तो पहले उसे आगे का स्थान दिया जाता है, उसके लिए आगे चेयर लगाया जाता है, बैठने के लिए चेयर को साफ सफाई करके उसको बिठाया जाता है। तुमने देखा है कि नहीं, बड़े बड़े फंक्शन में सारे अमीर लोगों को ही स्टेज के सामने बिठाया जाता है। ये सुनने के बाद सरस्वती बोलने लगे, रुको जरा, क्या तुमको पता नहीं है, बिना ज्ञान पशु समान, यानी कि जिसके पास मैं नहीं रहता हूँ वो इंसान पशु समान होता है। जिस इंसान के पास ज्ञान नहीं है उसके पास चाहे धन दौलत कितना भी क्यों ना हो, वो पशु समान होता है। सरस्वती की इस तरह का बातें सुनकर लक्ष्मी हंसने लगे, अरे मेरे भोली बहाली बहन, तुम किस जमाने की बात कर रहे हो। ये सारे बातें पहले जमाने में होते थे, मगर इस जमाने में नहीं। इस जमाने में तो जिसके पास धन है वो ही सबसे बड़ा इंसान है, और जिसके पास धन नहीं है वो सबसे बड़ा बेकार इंसान है। इसलिए सरस्वती तू अपना हार मान ले, जिद छोड़ दे। लक्ष्मी के इस तरह का बातें सुनकर सरस्वती बोलने लगे, दुनिया में सबको पता है कि लक्ष्मी हर इंसान के पास सदा के लिए नहीं रहता है।
तू अपने भक्तों को रातों रात छोड़कर चला जाता है। जो इंसान अमीर होता है, तेरे छोड़कर जाने से वो रातों रात गरीब बन जाता है, वो फुटपाथ पर आ जाता है। मगर मुझे देख, मैं अपने भक्तों का साथ पूरी जिंदगी भर निभाता हूँ। जो इंसान एक बार ज्ञान प्राप्ति कर लेता है, वो ज्ञान उसके लिए पूरी जिंदगी भर रहता है। मैं उसे छोड़कर कभी भी नहीं जाता हूँ। मगर तुझे पूजा करने वाले लोग तेरे छोड़कर जाने से रातों रात करोड़पति से रोड़पति बन जाता है, और तो खुद को इतना महान समझती है। सरस्वती की ये बातें सुनने के बाद लक्ष्मी जोर जोर से हंसने लगती है और बोलने लगती है, अरे ये बात छोड़, आजकल लोग बिना पैसे के कुछ भी नहीं है। तू जिस ज्ञान की बातें कर रही है ना, आजकल लोग पढ़ाई करने के लिए अपने बच्चों को भी स्कूल भेजते हैं ना, तो सबसे पहले वहां फीस देना पड़ता है। मेरे बगैर लोग कुछ भी नहीं है। तेरे इस ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए भी लोगों को मेरे ही जरूरत पड़ती है। इसीलिए सरस्वती, सबसे बड़ा मैं ही हूँ। लक्ष्मी की ये बातें सुनने के बाद सरस्वती बोलने लगे, अरे लक्ष्मी, तू इतना घमंड क्यों करती है? तुझे पता है, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष है, तुझे अपने हाथों का मेल समझते हैं और मुझे अपने सर पर बिठा कर रखते हैं। इस बातों से तुझे कुछ समझ में आ रहा है? सरस्वती की ये बातें सुनने के बाद माता लक्ष्मी बहुत ही गुस्से में आ गए और बोलने लगे, कब से तुम्हारा बकर बकर सुनते आ रहा हूँ, आज तो फैसला हो ही जाएगा। हम दोनों में बड़ा कौन है, तू या फिर मैं? गुस्से में आकर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को जगाने लगे। स्वामी उठिए, कृपया करके निद्रा से उठिए, यहाँ प्रलय आ गया है और आप है कि आराम से सो रहे हैं। उठिए स्वामी उठिए। लक्ष्मी के इस तरह का बातें सुनकर भगवान विष्णु जग गए। अरे क्या हुआ, कहाँ प्रलय आ गया? वो अचानक से उठकर बैठ गए और उन्होंने गंभीर से देखने लगे, कहाँ प्रलय आ गया, क्या हुआ, क्या बात क्या है? वो आराम से दोनों को पूछने लगे। माता लक्ष्मी बोलने लगे, स्वामी आप सच सच बात बताना, हम दोनों में सबसे बड़ा कौन है, मैं या फिर सरस्वती? लक्ष्मी की इस तरह का बातें सुनकर भगवान विष्णु को चक्कर आने लगा। वो सोचने लगे, अरे यार कहाँ फंस गया मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, दो औरत की झगड़े में कभी भी पड़ना नहीं चाहिए। वो बहुत ही समझदार थे, इसीलिए बोलने लगे, देवी आप दोनों की समस्या का समाधान मेरे पास तो नहीं है, मगर हाँ, इस समस्या का समाधान स्वयं भगवान ब्रह्मा के पास जरूर होगा। भगवान विष्णु से ये बातें सुनने के बाद तीनों ब्रह्मा जी के पास जाकर पहुंच गए। तीनों का तीनों ब्रह्मा को देखकर प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा भी तीनों को आदर के साथ वेलकम किया। हेलो हाय, कैसे आना हुआ, क्या हुआ, इस तरह का पूछने लगे। भगवान विष्णु परेशान होकर ब्रह्मा को बोलने लगे, ब्रह्मा जी मैं बहुत ही मुश्किल में हूँ। बात यह कि ये दोनों का जो प्रॉब्लम है, मेरे पास उसका सॉल्यूशन नहीं है, शायद आपके पास होगा, इसीलिए हम तीनों आपके पास आए हैं। ये बात सुनने के बाद ब्रह्मा बोले, अरे ये कोई बात है, क्या प्रॉब्लम है बोलो, मैं तो ब्रह्मा हूँ सृष्टिकर्ता, जो भी प्रॉब्लम है मुझे बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन बोलूँगा आपको, उसका समाधान निकालूंगा। ब्रह्मा की ये बातें सुनने के बाद लक्ष्मी और सरस्वती बोलने लगे, ब्रह्मा जी आप जरा बताइए, हम दोनों में बड़ा कौन है, सरस्वती बड़ा है या फिर लक्ष्मी? ये बात सुनते ही ब्रह्मा का जैसे ही दिमाग हिल गया, चक्कर आ गया ब्रह्मा को। ब्रह्मा विष्णु की ओर देखने लगे और मन ही मन बोलने लगे, अरे यार कहाँ लाकर फंसा दिया मुझे। फिर लक्ष्मी और सरस्वती को देखकर ब्रह्मा बोलने लगे, देवी आपका जो ये प्रॉब्लम है ना, उसका समाधान मेरे पास भी नहीं है, मगर हाँ इस प्रॉब्लम का जो समाधान है वो स्वयं देवादिदेव महादेव के पास जरूर होगा। चलिए हम चारों मिलकर उनके पास चलते हैं। ये बात सुनने के बाद चारों को चारों जा पहुंचे कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान पर बैठे थे। जैसे ये चारों वहां जाकर पहुंच गए, भगवान शिव को देखकर बोलने लगे, प्रभु उठिए, बहुत ही संकट आ गया है, आप जल्दी उठिए, इसका समाधान सिर्फ आपके पास ही होगा। इन चारों का ये बातें सुनने के बाद भगवान शिव का जो ध्यान था वो भग्न हो गया। भगवान शिव शंकर जगकर बोलने लगे, देवी क्या हो गया, क्या अनर्थ ऐसा हो गया कि आप चारों मेरे पास आए हैं? देवी सरस्वती और लक्ष्मी उन दोनों का जो प्रॉब्लम है वो भगवान शिव को बोलने लगे। भगवान शिव ने इन दोनों का जो बातें सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुराने लगे और बोलने लगे, बस इतनी सी बात है, इसका समाधान तो मेरे पास है। भगवान शिव के मुंह से ये बातें सुनने के बाद लक्ष्मी और सरस्वती दोनों को एक संतुष्ट मिला। ठीक है, अच्छा हुआ, किसी को तो पता है ना हमारे बारे में, हम दोनों में बड़ा कौन है। और उन दोनों ने बोलने लगे, प्रभु बोलिए ना, हम दोनों में आखिर बड़ा कौन है? फिर महादेव बोलने लगे, अरे इस बात का जवाब मैं नहीं दूंगा, आप दोनों का इस बात का जवाब आप दोनों को खुद ही मिल जाएगा, चलिए मेरे साथ। महादेव का ये बातें सुनकर लक्ष्मी, सरस्वती और ब्रह्मा विष्णु उनके साथ चलने लगे। महादेव के साथ कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक गरीब भिखारी अनपढ़ गवार आदमी अपनी जिंदगी से वो बहुत परेशान होकर मरना चाहता था। महादेव ने लक्ष्मी और सरस्वती को देखकर बोलने लगे, देवी ये जो इंसान है ना, वो मरने के लिए जा रहा है, अगर आप दोनों में से जाकर
उस इंसान को जो भी उस इंसान का समस्या है उसका समाधान करके उसे मरने से रोक देगा, वो इंसान आप दोनों में जिसको भी अपनाएगा असली में वो ही सबसे बड़ा है। महादेव के ये सुझाव लक्ष्मी और सरस्वती को बहुत पसंद आया। वो दोनों उस इंसान के पास गए और पूछने लगे, बेटा आखिर तुम्हारा समस्या क्या है? तुम मरना क्यों चाहते हो? हम दोनों लक्ष्मी और सरस्वती है, तुम हमें अपना समस्या बताओ, हम दोनों तुम्हारा सहायता करेंगे। लक्ष्मी और सरस्वती की ये बातें सुनने के बाद वो इंसान बोलने लगा, माते बचपन से ही मैं अनपढ़ गवार आदमी हूँ, इसलिए मुझे कोई भी काम नहीं देता है और ना ही पसंद करता है, और ऊपर से ठहरा मैं गरीब इंसान। लोग मुझे भिखारी बोलकर गाली देकर भगा देते हैं। आप ही बताइए इस तरह का जिंदगी भला मेरे किस काम का? इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। उस इंसान की बातें सुनकर लक्ष्मी बोलने लगे, ठीक है बेटा, अगर तुम मेरा पूजा करते हो तो फिर जिंदगी भर तुम्हें धन दौलत की कभी कमी नहीं होगा, तुम हमेशा खुश रहोगे और तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ। माता लक्ष्मी की ये बातें सुनने के बाद वो इंसान बोलने लगा, माते आपके आने से मैं अमीर तो बन जाऊंगा, ये भी हो सकता है कि लोग मेरे सामने मेरा इज्जत करने लगे, मगर वही लोग मेरे पीठ पीछे मुझे अनपढ़ गवार बुलाएंगे। बिना ज्ञान का ऐसे सम्मान किस काम का माते? उस इंसान का ऐसे बातें सुनकर देवी सरस्वती बहुत ही प्रसन्न हो गई। फिर सरस्वती आगे आकर बोलने लगे, बेटा ठीक है, तो फिर तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपार ज्ञान दूंगा, उस ज्ञान के वजह से तुम संसार में जिधर भी जाओगे तुम्हें पूरा सम्मान मिलेगा। देवी सरस्वती की इस तरह का बातें सुनकर वो इंसान हंसते हुए बोलने लगा, माते ये बात सच है, अगर मैं आपके साथ जाऊंगा तो बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाऊंगा, मगर फिर भी लोग मुझे भिखारी ही बुलाएंगे। बिना धन और ज्ञान का मेरा जिंदगी में जीने का कोई मतलब नहीं है, चाहे मैं कितना भी ज्ञानी क्यों ना बन जाऊं, मुझे जिंदगी में कभी ना कभी धन की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। उस वक्त मैं क्या करूंगा माते? उस इंसान की ये बातें सुनने के बाद लक्ष्मी और सरस्वती हैरान हो गए। अगर वो इंसान किसी को भी नहीं चुनता है तो इसका मतलब उन दोनों में कोई भी बड़ा नहीं है। लक्ष्मी और सरस्वती उस इंसान के बातें सुनकर समझ गए थे, उस इंसान की जिंदगी के लिए इन दोनों को एक साथ मिलकर उसके मदद करना होगा, इसीलिए इन दोनों ने मिलकर उस इंसान की मदद की, उसे ज्ञानी और साथ ही धनी बना दिए। फिर महादेव मुस्कुराते हुए बोलने लगे, देवी अब बताओ आखिर तुम दोनों में बड़ा कौन है? तुम दोनों अपने अपने जगह पर सही हो, तुम दोनों के बगैर किसी का भी कोई मूल्य नहीं है। जब तक तुम दोनों किसी के साथ हो तो उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होगा। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों अपनी गलतियों को समझ गए, वो दोनों समझ गए कि वो एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, और उस दिनों के बाद उन दोनों ने मिलकर एक बहन की तरह रहने लगे। दोस्तों ये कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता है, अगर मिलकर रहने लगे तो जिंदगी में कोई भी तकलीफ नहीं होगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्त लोगों के साथ, बंधु के साथ और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक और हो सके तो इस चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।